हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 7 समाकलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 23 में हम जानेंगे। देखो, इससे पहले हमने क्या देखा था बेटा? कुछ विविध उदाहरण देखे थे। ऐसे ही हम एक विविध उदाहरण 45 के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको कि आपको समाकलन करना है जिसकी सीमा 0 से पाई दी हुई है। ठीक है, और फलन क्या है? एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस फलन का आपको क्या करना है? समाकलन करना है। और सीमा आपके पास क्या दे रखी है? 0 से पाई। ठीक है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस फलन को जिसका आपको समाकलन करना है इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे आपने माना कि आई बराबर क्या है? समाकलन 0 से पाई एक्स बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे सीमा वाले प्रश्न होते हैं, सीमा वाले प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। ठीक है, जैसे P4 एक गुणधर्म है। इसके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। जो आपकी यहाँ पर सीमा होती है वही आप यहाँ पे लिखते हो। तो आपने लिखा x के स्थान पर पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर फिर क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स आ गया dx। ठीक है, ये कैसे है? P4 के उपयोग से। इसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग कर सकते हो। एक बार पाई के बटे में आपके पास ये आ जाएगा, एक बार एक्स के बटे में आ जाएगा। तो क्या आ गया? समाकलन 0 से पाई जो आपकी सीमा है, पाई बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे यहाँ से आया है। ठीक है, इसके बाद देखो ये पूरा क्या है, क्योंकि इसको आपने आई माना था तो आप इसके स्थान पर आई लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया? पाई बाहर आ जाएगा। 0 से पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये पूरा आई के बराबर है तो यहाँ पर आई आ गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है, इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो इधर आके कैसे हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो आई प्लस आई कितना हो गया? 2i। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचता है आपके पास? पाई समाकलन जिसकी सीमा क्या है? 0 से पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? देखो यहाँ पर आपके पास 2i था। अब मैं इस 2 को यहाँ पर लेकर जाती हूँ तो ये गुना से कैसे आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो क्या आ गया? आई बराबर पाई बाई 2। फिर क्या है? समाकलन जिसकी सीमा 0 से पाई है, डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये क्या है, आपके पास एक और गुणधर्म है जिसमें आप इस जो आपके पास यहाँ पर सीमा होती है, जैसे यहाँ पे पाई है, इसको क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 बाहर आ गया और ये पाई बाई 2 में आ जाता है। ठीक है, अम, तो P6 के उपयोग से आप देख सकते हो, मतलब जो आपका P6 गुणधर्म है उस गुणधर्म से आपके पास ये आ गया। तो ये क्या जाएगा? पाई बाई 2 इंटू 2, 0 से पाई। ठीक है, समाकलन जिसकी सीमा 0 से पाई है, पाई 2 आ जाएगी डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब आपने एक और गुणधर्म पढ़ा था जिसके थ्रू क्या कर सकते हो? देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया? पाई आ गया। अब इसको आप क्या कर लेते हो? तोड़ लेते हो, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाए प्रश्न। ठीक है, तो आप कैसे तोड़ोगे? अब इसको तोड़ने के लिए आपका P2 गुणधर्म है जिसमें आप क्या कर लेते हो? एक और इसके बीच में कोई एक वो क्या करते हो? नंबर उठाते हो जिसके द्वारा इसको तोड़ देते हो। जैसे 0 से पाई बाई 4, फिर पाई बाई से 4 से पाई बाई 2, ये आ गया आपके पास। तो देखो 0 से पाई बाई 4 डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। प्लस ये क्या आ जाएगा? समाकलन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये P2 गुणधर्म से आपने क्या कर दिया? इसको बदल दिया। अब इसको आप क्या करोगे? हल करोगे। एक बार इस पूरे को आप I1 मान लो, इस पूरे को I2 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले I1 हल करेंगे। तो आपने क्या करा? I1 में अंश व हर में आपने cos स्क्वायर एक्स से भाग कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार I2 में आपने साइन स्क्वायर एक्स से भाग कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले से 1 है, तो 1 अपॉन जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे किया तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, इसलिए ए स्क्वायर आ गया। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स, तो आ गया प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी प्रकार आपने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स से भाग किया था आई टू को, तो 1 अपॉन जब साइन स्क्वायर एक्स आएगा उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और कॉस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको आगे हल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, इसमें हम समाकलन करने के लिए कई बार हमारे पास सूत्र दिए हुए होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, तो माना प्रतिस्थापन, आपने क्या किया, टेन एक्स को टी मान लिया और आई टू में कॉस एक्स को यू मान लिया। ठीक है, जब आप कोई प्रतिस्थापन करते हैं, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, मतलब एक चर को दूसरे चर में परिवर्तित करते हो, तो क्या करते हो, आप अवकलज करते हो। ठीक है, सबसे पहले आप अवकलज करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन एक्स कितना आ गया, टी है ना, तो इसका जब आपने अवकलन करा तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। इसी तरीके से cot x बराबर u का आप जब अवकलज कर रहे हो तो cot x क्या होता है, cos x स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी यू आ गया। अब आप क्या करते हो इसमें, क्योंकि आपने इसका चर परिवर्तित किया है तो इसकी सीमा भी बदल जाएगी। तो जब x बराबर 0 है तो ये कितना आ जाएगा, t यहाँ पर जब 0 रखोगे तो टेन जीरो जीरो होता है, तो टी भी 0 आ गया। जब आपने पाई बाय 4 रखा x के स्थान पर तो t का मान कितना आ गया, 1। तो ये सीमा बदल गई आपकी। इसी प्रकार आपने यहाँ पे रखा, जब आपने x के स्थान पर पाई बाय 2 रखा तो कोट पाई बाय 2 0 होता है, तो यहाँ पर u 0 आ जाएगा। जब आपने cosec स्क्वायर x रखा तो देखो ये कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर cosec स्क्वायर मतलब x के स्थान पर आप पाई बाय 4 रख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रखने पर, यहाँ पर पाई बाय 4 रखोगे तो कोट पाई बाय 4 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी u का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, अपने प्रश्न में रखोगे, तो इसकी सीमा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चर परिवर्तित हो जाएगा। तो कितना आ गया, आई बराबर पाई 0 से 1 डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर टेन एक्स के स्थान पर टी आ गया, मतलब टी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर कॉट एक्स के स्थान पर यू, मतलब डी यू बटे ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब देखो, जब आप इसका समाकलन करते हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, पाई अपॉन, क्योंकि ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी को हम यहाँ पर बाहर ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, अचर है, ये बाहर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/a, मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1/a होता है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मान bt है तो bt अपॉन a आ गया। और सीमा आपकी 0 से 1 है। इसी प्रकार आपने यहाँ पर करा, तो यहाँ पर एक्स का मान au है और y का मान a का, और यहाँ पर क्या है, अचर क्या है, b है, तो यहाँ पर b आ गया, au बटे b। जब आप इसकी सीमा को इसमें क्या करते हो, रखते हो, तो कितना मान प्राप्त होता है, देखो 1 रखने पर b बाई a आया, 0 रखने पर 0 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर रखा, 0 से 0 हो गया, 1 से ये क्या आ जाएगा, a बाई बी, और 1 क्योंकि माइनस में था तो ये प्लस आ जाएगा, तो टेन इनवर्स b बाई a प्लस टेन इनवर्स a बाई b। अब आप इसमें क्या करते हो, टेन इनवर्स का जब फॉर्म सूत्र उपयोग करते हो, तब आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर मान प्राप्त होगा पाई बटे 2। ठीक है, तो पाई बटे 2 का जब आपके इसके साथ गुना करोगे तो पाई स्क्वायर बटे 2a भी आपके पास मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, समरी, मतलब सारांश। इस पूरे अध्याय में हमने जो भी पढ़ा, उस पूरे अध्याय के सारे जो आपके सूत्र थे या फिर समाकलन के जितने भी तरीके थे, आप उनको फिर से एक बार पूरा देखोगे और जानोगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।